हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले आपका ये सीन आपको पता था कि जहाँ पर इन लोगों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और जहाँ पर ये बातें करना स्टार्ट करती है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। नव्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि टिया इतना सब कुछ बातें कर रही है, लिख रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। वो अपनी लाइफ में बहुत फोकस थी। वो नहीं डिस्ट्रैक्ट होती थी कि कौन उसको मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है। उसका फोकस ही बहुत अलग ही था। वो बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मली ऐसे खुशी में अपना पल बिताना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा से अपना ज़्यादातर ध्यान अपने काम पे देती थी। उसके मोबाइल पे एक बार रिंग होती है और उसमें एक जॉश का नाम आता है। जॉश से वो बहुत सारी बातें करती है और जिस तरीके से वो उस तरह जॉश से बात कर रही थी, वो देख के ऐसा लग रहा था कि जॉश उसका बहुत क्लोज पर्सन है और जिससे वो अपनी ये बातें पूरी शेयर करती है। और नव्या एक बहुत अच्छे फ्लैट में रहती थी जहाँ पे वो उसका खुद का फ्लैट रहता है वो, और वो वहाँ पे रहती है। मतलब फ्लैट उसका रेंटेड फ्लैट रहता है वो। और उसे किसी के साथ स्टे करना पसंद नहीं था। और वो लेट नाइट तक अपने लैपटॉप्स पे वर्क करती थी, हर एक चीज़ करती थी, अपनी लाइफ को अलग ही तरीके से इन्जॉय, मतलब आप इन्जॉय बोलो या वो अपनी अपनी लाइफ को बिज़ी रखती थी वगैरह होता था। और वो बहुत अलग ही दुनिया में रहती थी कि जो हम सोच भी नहीं सकते, शायद वो वैसी दुनिया में रहती थी। उसी तरह रिया उसकी दुनिया में फ़िट होने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कॉल, उसको हर एक चीज़ करती थी। बट हालांकि नव्या उसे इग्नोर नहीं करती थी, बट हाँ, वो उसे हेलो हाय में जवाब देती थी। एक दिन रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नेहा के पास जाके बोलती है, यार मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उसे कॉल भी करती हूँ, मैं उसको इतने मैसेजेस भेजती हूँ, बट उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो नेहा उसको फर्स्ट टाइम बोलती, तो तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुझे तो सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप ही रखनी है ना, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो कहती है, पता नहीं यार, आई एम लिटिल बिट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। वो ना थोड़ी अलग ही है, मतलब बाकी लोगों से अलग है। जहाँ पे लोग मुझ पे मरते हैं, वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देती है यार। लेकिन ना उसका वो वाला एटीट्यूड, लाइक कि हेल्पिंग नेचर, मेरे पास आना, मेरी मदद करना, ये सब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता यार मुझे क्या हो रहा है, बट हाँ, बट मैं उसको जानना चाहती हूँ। तेरे पास कोई टिप्स है तो बता, अब तू मुझे ज्ञान मत दे। नेहा बहुत जम के हंसती है और हंसते हुए कहती है, अरे मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट हाँ, वाई डोंट यू मीट हर। उसको कहीं पे मिल, हो सकता है कि वो जब तू उससे मिलेगी तो शायद तुझे वो जो ऐसा लगता है कि वो मैसेजेस में देखो रिप्लाई नहीं दे रही, वो वहाँ पर तुझे रिप्लाई दे। सॉरी। तो ये सोचकर रिया बोलती है, नॉट बैड आइडिया, बट यार वो, तुझे पता है ना उसे मिलना पसंद नहीं है ऐसे। तो वो बोलती है, तो डोंट वरी ना, अभी अंजलि की तो बर्थडे पार्टी है ही ना, वहाँ पर बुला ले, इसी बहाने कम से कम वो आ भी जाएगी। तो कहती है कि हाँ, अंजलि की बर्थडे पार्टी, दैट्स अ वेरी गुड, हम वहाँ पे मिलाते हैं। उसी रात को जाकर जब वो नव्या अपने ऑफिस से आती है, वो बात करती है, वो फ्री होती है, वो डिनर के लिए बैठी रहती है, तब उसका फ़ोन पिंग करता है। और एज़ यूजुअल वो मैसेज रिया का रहता है, जिसको वो फ़ोन पे देख के इग्नोर कर देती है, लेकिन उसमें लिखा रहता है, प्लीज़ कम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बहुत बार प्लीज़ प्लीज़ लिखा रहता है। तो वो उस मैसेज को पढ़ती है और उस मैसेज में लिखा रहता है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और आप प्लीज़ आना। तो ये देख के वो थोड़ी शॉक होती कि मैं बर्थडे पार्टी पे क्यों आऊँ और मेरा क्या लेना देना इस बर्थडे पार्टी से। बट जैसे ही वो बोलती है कि अंजलि खन्ना की बर्थडे पार्टी है, तो पता नहीं नव्या के माइंड पे कुछ एकदम से क्लिक होता है और वो कहती है कि खन्ना, ये नाम सुना सुना सा है। फिर वो एकदम से, फिर वो फर्स्ट टाइम रिया को कॉल करती है, नव्या फर्स्ट टाइम रिया को कॉल करती है। वो पूछती है बर्थडे पार्टी कहाँ पर है और कौन कौन आने वाला है, वो सारी डिटेल्स रहती है।
और वो सारी डिटेल्स लेने के बाद वो कहती है कि हाँ डेफिनेटली आई विल कम, और मैं आऊँगी। तो ये देखकर तो रिया अलग ही खुशी, एक अलग ही लेवल पे जा चुकी रहती है, उसको बहुत मज़ा आ रहा रहता है कि ओ माय गॉड ये मान गई। बट उसी तरफ जो नव्या रहती है वो थोड़ी सोच में रहती है, और वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और कुछ सर्च करने लगती है। उसी टाइम पे वो जॉश को कॉल करके बोलती है कि मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए और इसके बारे में पता करो क्या है, कहाँ से क्या हो सकता है वगैरह, सब चीज़ें जाननी रहती है उसे। और वो तो वही जानती है कि नव्या कि वो आखिर क्यों पार्टी में आने के लिए रेडी हो गई। जो लड़की रिया से अकेले में भी नहीं मिलती है वो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई। तो वो दिन आ जाता है, सैटरडे नाइट रहती है, अंजलि का बर्थडे रहता है, और भी ये लोग जाकर पार्टी अटेंड करते हैं। सब पार्टी में बहुत बिजी रहते हैं, सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन नव्या वहाँ सीरियस रहती है और उसकी नज़र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को देख रही रहती है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि उसकी नज़र कहाँ पर रहती है और किसको देख रही रहती है, बट वो हर चीज़ एक बारीकी से नोट करती है। और वो इस नोट करते करते वो देखना चाहती है कि कौन है, कहाँ पर है, क्या है। और वो जहाँ तक खड़ी होती है वो धीरे धीरे फ़ोटोज़ पे क्लिक करना शुरू कर देती है। वो पार्टी बहुत हाईली सोसाइटी वाली पार्टी रहती है, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे बिजनेसमैन और सब आए हुए रहते हैं। और ये देख के वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा रहता है कि कौन है, क्यों है, ये सब कर रही थी। पर वहाँ जो रिया साइड में बैठी रहती है वो ये सोच रही रहती है कि मैंने सिर्फ पार्टी में अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया था, बट ये है कि यहाँ खड़े होके बस बैठी हुई है। तो फिर वो अंजलि की तरफ देख के बोलती है कि यार तेरी पार्टी में इतनी बोरिंग क्यों है, लाइक म्यूज़िक डांस कुछ तो स्टार्ट कर। तो कहती है हाँ हाँ मैं डीजे को बोलती हूँ। फिर ऐसे ही डांस स्टार्ट होता है। रिया बहुत डांस कर रही रहती है, और रिया बोलती है कि नेहा कुछ तो कर यार, कुछ तो कर। तो कहती है अरे जाना, नव्या को उठा, पार्टी में यहाँ बीच में ला, डांस करेंगे, जा जा उठा। लेकिन नव्या के पास वो जाती है, पर नव्या मना कर देती है। और हालांकि नव्या कोई इंटरेस्ट ऐसे दिखाती नहीं है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डांस पार्टी है। और रिया बहुत इंजॉय कर रही रहती है, और हालांकि वो हाईली सोसाइटी पार्टी रहती है तो वो ड्रिंक भी कर रही रहती है। बट यहाँ नव्या सीरियसली कुछ ना कुछ सर्च ही कर रही रहती है। उसकी नज़र रिया पे इतनी रहती नहीं है, वो कुछ ना कुछ लिख रही रहती है, वो कंटिन्यूस अपने मोबाइल पे लगी रहती है, कुछ ना कुछ बिज़ी रहती है। बट जब वो उसकी नज़र एकदम से रिया पे जाती है तो वो देखती है रिया बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, और वो ड्रंक में अपना एकदम मस्ती मजाक में कर रही है। लेकिन उसकी इस ड्रंक का फ़ायदा वहाँ पर कोई और उठाने के लिए बैठा था। हाँ, हाँ वो विक्रम रहता है। विक्रम वो रहता है जो उसके कॉलेज में पढ़ता है, जिसकी पहले से ही बहुत ज़्यादा नज़र रिया पे रहती है। और आखिर वो क्यों ना, हमारी रिया इतनी सुंदर, इतनी प्रिटी एंड सेक्सी हॉट सब कुछ है। और वो बहुत चुलबुली रहती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो न्यूली अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही रहती है। तो उस समय विक्रम उसके बाजू में आके उसको डांस करना चाहता है, टच करना चाहता है। और जो जो हालांकि हमारी फ़र्स्ट टाइम नव्या ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो थोड़ा नोट करती है कि ये इतना घुस घुस के क्यों डांस कर रहा है। जहाँ कि हमें पता था कि नव्या को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस दिन शायद उसे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था। वो फर्स्ट टाइम उठ के गई, जाकर उसने अपने साइड में हट के उसको फर्स्ट टाइम उसने रिया को अपनी ओर खींचा और बोला कि
बहुत हो गया है डांस, हमें घर चलना चाहिए। बट वो बोलती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और यहाँ पे विक्रम भी उसको एक तरफ खींच रहा था, बोल रहा था कम डांस विथ मी, डांस विथ मी। ये सब चीज़ें कोई नोट कर रहा था, तो वो हमारी नेहा थी। नेहा को बहुत मज़ा आ रहा था कि कहीं ना कहीं नव्या को फ़र्क पड़ रहा है, ये बात नेहा को समझ में आ गई थी। बट नव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती है, और वो बस वहाँ पार्टी में खड़े होकर थोड़ा बहुत डांस कर रही रहती है, और उसका पूरा नज़र रिया को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है कि कोई भी उसे गंदे तरीके से टच ना करे। ये चीज़ देख के एकदम से सडनली से जो विक्रम रहता है वो ड्रिंक में कुछ शरारत करता है, और ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर वो देने ही वाला रहता है हमारी रिया को। और जो रिया रहती है कि वो ऐसे कुछ भी चीज़ का वो तो ऐसे नशे में रहती है, पीने ही वाली रहती है, बट नव्या उसे रोकनी ही वाली रहती है, लेकिन उतनी देर में वो ड्रिंक कर लेती है, और ड्रिंक करके वो ज़्यादा ही नशे में रहती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो उसको क्लोज़ कर रहा रहता है, लेकिन जिसको वो दूर करती है नव्या, और वो कहीं ना कहीं ये बोलती है कि आप जस्ट स्टे अवे, उसको वो होश में नहीं है। लेकिन सडनली से नव्या को बहुत अर्जेंटली कॉल आ जाता है, और ये कॉल हाँ हमारे जॉश का रहता है। और जब भी जॉश का कॉल आता है, नव्या कभी भी उसे इग्नोर नहीं करती है, और वो कॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है पार्टी से। वो कॉल पिकअप करी रहती है, और वो हाँ में हाँ जवाब दे रही रहती है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके बीच में, डीप कन्वर्सेशन होती है, जिसको आने में उसे 5 से 10 मिनट लग जाता है। और वो जब पार्टी में वापस आती है तो वो देखती है कि रिया गायब है, और उसकी सबसे पहले नज़र रिया को देखने लगती है। पूरी जगह वो रिया को ढूंढती है, बट रिया उसको नहीं दिखती है। तो वो नेहा से पूछती है कि रिया कहाँ है, तो वो कहती है वो यहीं पार्टी में थी, पता नहीं। तो वो कहती है कि वो लड़का कौन था जो रिया के साथ डांस कर रहा था। तो वो कहती है अच्छा वो तो विक्रम था। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, मैंने कहा। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस वो रिया के साथ डांस कर रहा था, वो भी गायब है और रिया भी गायब है। तो यहाँ नेहा को बड़ी मस्ती सूझती है, और वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि अच्छा आपको फ़र्क पड़ रहा है क्या, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो आप जेलस हो रहे हो। लेकिन नव्या एज़ यूजुअल कोई आंसर नहीं देती है, और वो सिंपल सा उसी तरह देख के बोलती है मैं यहाँ पे ये सब बात करने नहीं आई हूँ, आपको दिख रहा है तो आप बता दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्यों नहीं। और अब यहाँ से रिया कहाँ गई, कहाँ पर है वो विक्रम के साथ, ये सब हम जानते नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए, और कुछ मोहब्बत ऐसी भी का पार्ट 4 का इंतज़ार करिए। चलिए, गुड नाइट।